कभी कभी हम सोचते हैं लोग सेवानिवृत्त होने के बाद अपना समय कैसे बिताते होंगे। लोग 60 साल की उम्र के बाद अपना समय अपने घरों में कैसे निकालते होंगे। ये जानने के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं शहर पिथौरागढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सभा रावल गांव जागपुरान के एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से, एक ऐसे किसान से जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद अपना आगे का जीवन समाज के लिए समर्पित करना चाहा। आप हैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट। आइए इससे पूर्व नजर डालें कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट की सेवा काल के दौरान की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में अपना योगदान दिया। कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना में रहकर अनेक कार्यों में अपनी भागीदारी दी और 1999 में कारगिल युद्ध में कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने भारतीय सेना में रहकर अपना योगदान दिया। 30 वर्षों तक देश सेवा में रहने के बाद कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने सेवानिवृत्त होने के बाद सन 2000 से अपने आप को समाज के लिए समर्पित किया। सेवानिवृत्त होने के पश्चात कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने अपने गृह जनपद, अपने पैतृक निवास ग्राम सभा रावल गांव के समीपस्थ कई ग्राम सभाओं की आस्था का केंद्र श्री सिद्धनाथ बाबा के इस मंदिर में धर्मशाला और चार दीवारी का निर्माण कर शायद अपनी आस्था को प्रकट किया, अपनी भावनाओं को प्रकट किया और अपने समाज के अन्य कार्यों को करने के लिए श्री गणेश किया। कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट की सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। सुबह की सैर सपाटा के बाद कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट अपनी दैनिक क्रियाओं में पशुओं को धोने के साथ साथ पशुओं को चारा देना और पशुओं की साफ सफाई का ध्यान स्वयं रखते हैं। 67 वर्ष की इस उम्र में भी कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट आज भी तरोताजा नजर आते हैं। और इसके बाद कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट प्रस्थान करते हैं अपनी बागवानी की ओर, अपनी खेत खलिहानों की ओर। 1 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैले इस उद्यान को कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद तैयार किया है। सिंचाई की असुविधा के बावजूद कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने अपने संसाधनों और अपने तरीकों से यहाँ पर इस उद्यान को स्थापित किया है। कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने जल संचयन के लिए मोटर पंप के साथ साथ अनेक जल संचयन क्षेत्र भी स्थापित किए हैं, जहां से कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट अपने इस उद्यान को हरा भरा रखते हैं। देखिए, जहाँ से वो स्रोत मैंने पहले बताया था गदेरा, वो तो सूख गया है।
और वहाँ से फिर थोड़ा सर्विस करके पानी ये आ रहा है और यहाँ पर मैं इसको रिजर्व करता हूँ रात भर और सवेरे स्टार्ट करके ऊपर टैंक बताया था उसके अंदर मैं इसको फिर ये 2-3 स्रोत हैं वहाँ से आता है वो धीरे धीरे आती हुआ है। और सामने दिखाई दे रहा होगा स्प्रिंकलर लगा रखे हैं मैंने। हाँ, इसमें बस पानी का कनेक्शन दे दो, ये घूमते हैं और पानी की कम से कम 60% पानी की बचत होती है। और ये मछली तालाब है और पिछले सीज़न में कोरोना की वजह से बच्चे नहीं मिल पाए और अभी जो है दोबारा सफाई कर दी है। पानी का कनेक्शन ऑलरेडी यही है, यहीं से पानी जाना है और एक पाइप लगाना है, पानी से भरना है। और डिमांड कर रखी है हमारे ज़िले में मछली विभाग में और वहाँ से जब बच्चे आएंगे तो इसमें बच्चे डाल। आज इस उद्यान में कई प्रकार के फल और फूलों को रोपित किया गया है। जो हमारे पहले वाली नर्सरी थी वो तो SLP की तरफ से तैयार करवाई गई थी और वो पौधे उखाड़ करके यहाँ से किसानों को भी बांटे, मैंने भी लगा रखे जैसे आप देख रहे हैं और ऊपर भी दिखाई दिए होंगे आपको जिसमें फूल आ रखे हैं। और ये जो है उसके बाद मैंने तैयार की है खुद की इन्हीं पौधों से कटिंग ले करके। उसके बाद जायका की तरफ से, वन विभाग जायका की तरफ से मुझे 40 पेड़ मिले थे अखरोट के और ये लगा रखे हैं अखरोट के 40 पेड़ और मैंने इनको देखा तो इसमें से कम 36 पेड़ सर्वाइव कर गए। 67 वर्ष की इस उम्र में भी कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट की काम के प्रति सजगता और कर्तव्यनिष्ठता उनके इस बागवान में नजर आती है। और गुलाब के इन फूलों से कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट व्यावसायिक रूप से इत्र बनाने का भी कार्य करते हैं। ये फूलों का ऐसा है कि ये मार्च के लास्ट अप्रैल और मई के बीच में ये फूल खिलने लग जाते हैं, लेकिन इस बार मौसम की मार की वजह से, बारिश नहीं होने की वजह से ये फूल जो है उस स्थिति में नहीं आए हैं। लेकिन अभी भी अगर इनको पानी मिल जाए तो ये फूल आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। लाइव जो है 4-5 दिन की है लेकिन ये एक दिन खिल रहे हैं दूसरे दिन गिर जा रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और ये लगा है 8,000 से करीबन पौधे लगे हुए हैं पूरे इलाके में, आगे चल के आगे तक वो इलाका है। और इसमें अगर इस साल तो फर्स्ट ईयर है, थोड़ा कम प्रोडक्शन होगा लेकिन तीसरे साल में जाकर के फुल प्रोडक्शन हो जाएगा इसका। फूलों में गुलाब का तो है ही है, मेन फोकस गुलाब का है। उसके साथ साथ में मेरे गौशाला है, गौशाला के लिए मैंने चारा जिसको जई बोलते हैं, जई लगा रखा है जो कि इसी सीजन में चौथी बार काट रहा हूँ मैं। अच्छा। अभी आपके सामने ऊपर दिखाई दे रहा होगा ये तैयार हो गया फिर काटने के लिए। पहले तरह पूरा जई के खेत है। अच्छा। अब ये चारे की जब वो ख़त्म हो जाएगी तो इससे पहले मेरा मक्का तैयार हो जाना चाहिए था। अच्छा। और मक्का ये 60 दिन वाला है, बरसात वाली चरी लग जाएगी। मतलब कंटिन्यूज गौशाला के लिए, गायों के लिए हरा चारा मिलना चाहिए कंटिन्यूज। इस तरीके से काम करता हूँ मैं। इस उद्यान के जरिए कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट अनेक लोगों को रोजगार भी मुहैया कराते हैं। जब ये बड़ा लार्ज स्केल में काम होता है, जैसे ये नर्सरी 24,000 की नर्सरी लगाई तो 15 महिलाओं को बुला करके, क्योंकि वो महिलाएं पहले वाली जो नर्सरी में बार बार बता रहा हूँ कि 1 लाख की नर्सरी तैयार की थी SLP के माध्यम से, उसमें वो ट्रेंड हो चुके हैं और हमें ट्रेनिंग देने के लिए आए थे देहरादून से आपके कैफ वाले। वो आते थे बीच बीच में, उन्होंने हमको बताया था कैसे नर्सरी तैयार की, कैसे मंचिंग किया, कैसे बेड बनाने हैं, ये सब बताया था। वेरी गुड। तो वो तब के ही ट्रेंड थे और 15 महिलाओं को लाया, उसके बाद मैंने इसमें काम किया। अब इसकी गुड़ाई निराई होनी है। अभी जैसे आप खरपतवार जम गए हैं और इसमें मतलब टाइम टू टाइम वो महिलाएं, कभी कभी तो 24 महिलाएं आती हैं बड़ा काम हो तो, और छोटा काम हो तो कुछ कम आती हैं। मतलब 10-15 महिलाएं टाइम टू टाइम उनको जो है रोज़गार देता हूँ मैं। एक युवा लड़का परमानेंट है, क्योंकि मेरी एज 67 होने जा रही है
तो तब मैं इतना काम जो गया मेरा दिशा निर्देश है और वो लड़का इसमें काम करता है, उसको मंथली बेस पर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट एक सफल कृषक के साथ साथ एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। यही वजह है कि कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने ग्राम सभा रावल गांव के समीप स्थित ग्राम मेलडुंगरी ग्राम मसाड़ी को जोड़ने वाले इस 60 फीट के लंबे पुल का निर्माण अपने संसाधनों के द्वारा कर समाज के लिए एक नई मिसाल पेश की। इसके अतिरिक्त कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने ग्राम सभा जाह के पास स्थित इस स्टेशन के पास यात्री विश्रामालय बनाकर यहाँ की यात्रियों और नागरिकों को एक सुविधा प्रदान की है। सेवानिवृत्ति के बाद तकरीबन 20 वर्षों से कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों, अपने सामाजिक कार्यों का निर्वहन इस प्रकार करते चले आ रहे हैं। इन कार्यों को करने की ऊर्जा और प्रेरणा शायद कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट को समस्त ग्राम सभाओं की आस्था का केंद्र बाबा श्री सिद्धनाथ से मिली हो। यही वजह है कि कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने बाबा के इस मंदिर में पहुंचने के लिए एक सुंदर पथ का निर्माण किया। तकरीबन 300 मीटर लंबे इस पथ का निर्माण कर कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने यहाँ पर पहुँचने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं का पथ और सुगम कर दिया। कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने तन मन और धन से अपने आप को समाज के लिए समर्पित किया है। शायद यही वजह है आज कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट अपनी भावनाओं को कुछ इस तरीके से व्यक्त करते हैं। जो भी मैं काम करूं जनहित में, अगर वो जनता उसको पसंद करती है, उनको अच्छा लगता है, मैं सोचता हूं कि अगला कोई काम इससे भी अच्छा करो। और मैंने जो कुछ अपने पैसे से खर्च कर रखा है, उस पैसे को जब जनता पसंद करती है उस काम को, तो मैं समझता हूँ अब मेरे पैसे इसमें वसूल होंगे। बस यही से मेरे को एनर्जी आती है और फिर मैं अगले कार्यक्रम के बारे में सोचने लग जाता हूँ। और मेरे पास वक्त होता है पूरे साल भर का। साल भर में इधर उधर घूमता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ अब क्या किया जाए, क्या जनता के भलाई के लिए, जनता की सहूलियत के लिए, भलाई तो क्या हो सकती है इसमें, लेकिन सहूलियत होनी चाहिए जनता को, उसके लिए क्या किया जाए। साल भर का वक्त मिलता है मुझे, और जब साल में निर्णय कर लिया तो उसके बाद उसमें कदम उठा दिए जाते हैं, और वो कदम उठ गए तो पीछे नहीं हटने के। इस उम्र में पहुंचकर अक्सर लोग ठहर से जाते हैं, रुक से जाते हैं, तो वहीं कैप्टन जोगा सिंह बिष्ट ने अपने आप को न रुकने दिया न ठहरने दिया। नई पारी की शुरुआत उन्होंने नई स्फूर्ति और नए अंदाज के साथ शुरू की और अपना आगे का जीवन समाज के लिए समर्पित करना बेहतर समझा।